गुड मॉर्निंग बेटा सबको। आज पास्कल के नियम का वीडियो बनाना है। पास्कल का नियम लाइव में बताया गया था और उसका सत्यापन किया था हमने। तो पास्कल का नियम और उसका सत्यापन आप देख लीजिए। देखिए पास्कल का नियम, इनका नियम क्या था? द्रव दाब पर इन्होंने अपना नियम दिया है और इन्हीं के समान पर दाब का मात्रक पास्कल माना गया था। ठीक है, तो पास्कल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जब किसी द्रव पर हम दाब आरोपित करते हैं तो दाब किस तरह से उस द्रव में संचरित होता है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया था कि जब किसी द्रव पर हम दाब लगाते हैं तो एक स्थान पर जितना दाब लगाते हो वही दाब उसके संपूर्ण आयतन में जहाँ तहाँ तक द्रव भरा हुआ है वहाँ तक वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी द्रव पर लगाया गया दाब, लेकिन किसी बर्तन में हो, मान लीजिए कोई द्रव किसी बर्तन रखा गया, इसके एक भाग पर मान लीजिए द्रव है, एक भाग पर आप दाब लगा दो तो जितना दाब आप यहाँ आरोपित करेंगे, जितना दाब यहाँ आरोपित करोगे उतना ही दाब हर जगह इसके हर कोने पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है संपूर्ण द्रव में। आप देखो द्रव को कहीं भी दबाएंगे कहीं भी होल पाएगा और जहाँ से स्थान पाएगा वहीं से द्रव निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि दाब हर जगह आरोपित हुआ है। अगर किसी टैंक में कोई पानी भरा गया हो, आप दबाव डालो, टैंक में जहाँ जहाँ होल करोगे हर जगह से द्रव बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि टैंक के हर जगह पर दाब आरोपित हो रहा है। और दाब आपने कहाँ आरोपित किया था? सिर्फ एक जगह। तो द्रव के किसी एक भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे द्रव दाब का नियम अथवा पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो किसी परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब, किसी परिबद्ध का मतलब कि बंधा हुआ हो, किसी पात्र में रखा गया हो, ठीक है, या किसी द्रव के एक भाग पर, किसी एक भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाता है, ठीक है। इसे द्रव दाब का नियम अथवा पास्कल का नियम कहते हैं। इसे द्रव दाब का नियम या पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा पास्कल का नियम। और इन्होंने बताया कि जब किसी मान लो कहीं पे कोई द्रव भरा हुआ है, इसमें पूरे टैंक में द्रव भरा है, तो उसके एक भाग पर जब हम दाब आरोपित करते हैं तो इसके संपूर्ण भाग पर हर जगह पे वही दाब आरोपित होता है। अगर यहाँ पी दाब अप्लाई किया गया, पी प्रेशर, तो यहाँ भी पी प्रेशर, यहाँ भी पी, हर जगह पी दाब आरोपित हो जाएगा, हर जगह पी दाब आरोपित हो जाएगा। ठीक है, हर जगह आप बेटा कहीं भी होल कर दीजिए, पानी जितना प्रेशर से यहाँ दबाओ उतने प्रेशर से यहाँ निकल जाता है। ठीक है, तो हर जगह समान दाब आरोपित हो जाता है एक समान रूप से बिना क्षय हुए। ये पास्कल का नियम। अब देखें, इतना लिखने के बाद लिखेंगे पास्कल के नियम का सत्यापन। पास्कल के नियम का सत्यापन करेंगे हम लोग। पास्कल के नियम का सत्यापन, तो हेडिंग जो बोल रहे हैं पास्कल के नियम का सत्यापन। देखिए बेटा, माना कोई टैंक है, टैंक थोड़ा अजीब बना है हमारा, तो आप समझ लेना ये कोई टैंक है जिसके 4 सिरों पर 4 पिस्टन लगे हुए हैं।
इसके 4 सिरों पर समान परिच्छेद के 4 पिस्टन लगे हैं, मतलब सबका क्षेत्रफल समान है। समान परिच्छेद ये ए है बेटा, एरिया दिखा रहे हैं, सबका एरिया समान है। समान परिच्छेद के 4 पिस्टन लगे हुए हैं। ठीक, जब किसी एक पिस्टन पर F बल लगाकर दबाया जाता है, जब किसी एक पिस्टन पर F बल लगाकर अंदर की ओर दबाया जाता है, ये द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा है, इसमें F बल लगा के दबाया जाता है। जब F बल लगाओगे क्षेत्रफल पर दाब तो लगेगा, दाब क्या होगा, दाब हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, इतना दाब हो गया। जब किसी एक पिस्टन पर F बल लगाकर द्रव को अंदर की ओर दबाया जाता है, किसी एक पिस्टन पर F बल लगाकर अंदर की ओर दबाया जाता है, तो अन्य पिस्टन बाहर की ओर विस्थापित होने लगते हैं। जब किसी एक पिस्टन पर F बल लगाकर अंदर की ओर दबाया जाता है, तो अन्य पिस्टन बाहर की ओर विस्थापित होने लगते हैं, ये सभी बाहर जाने लगते हैं। इन पिस्टनों को रोकने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ता है जितना पहले पिस्टन पर लगाया गया था। इन पिस्टनों को रोकने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ता है जितना पहले पिस्टन पर लगाया गया था। ठीक है, अतः सभी पिस्टनों पर दाब, बताओ बेटा दाब क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हर जगह समान था, बल भी समान हो गया, तो इसका मतलब दाब भी समान है। फिर निकाल लेते हैं, P बराबर हो जाएगा F पाने, यहाँ P हो जाएगा F पाने, तो हर पिस्टन पर दाब क्या हो गया, एक समान हो गया। ठीक है, सभी पिस्टनों पर दाब एक समान प्राप्त हो जाता है। जितना हम लोग एक पिस्टन पर दाब आरोपित किए थे, उतना ही दाब सभी पिस्टनों पर प्राप्त हो गया। ठीक है, यही है पास्कल के नियम का सत्यापन, यही तो बता रहे हैं। पास्कल क्या बताया था कि किसी परिबद्ध द्रव के एक भाग पर जब हम दाब आरोपित करते हैं, तो वही दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण आयतन में उसके हर जगह वही दाब आरोपित हो जाता है समान रूप से। मतलब अगर आपने यहाँ पे P दाब आरोपित किया, तो यहाँ भी P प्राप्त हुआ, यहाँ भी P प्राप्त हुआ, यहाँ भी P प्राप्त हो गया, तो हर जगह ये वही एक समान दाब प्राप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे बल भी समान प्राप्त होगा, नहीं बेटा, बल तब समान होगा जब क्षेत्रफल सबका समान है। क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो बल बहुत ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा प्राप्त होगा, जितना बड़ा क्षेत्रफल है। आप देखें तीनों पिस्टन जो 3 जगह है बेटा, अगर तीनों पिस्टनों को हम एक जगह कर लेते हैं, मान लो तीनों पिस्टनों को हम यहाँ कर दिए, ये पिस्टन, और जिस पर दाब आरोपित कर रहे थे उसको हम मान लेते हैं यहाँ कहीं, यहाँ, और ये पिस्टन काम खत्म हुआ, इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पे हम दाब आरोपित किए, तो यहाँ पे कितना बल प्राप्त हुआ, F तीनों का एक ही पिस्टन अगर हम माने, ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम 50 न्यूटन या 500 न्यूटन का बल आरोपित कर दिए, 10 न्यूटन, चलो ठीक है, 5 न्यूटन का बल आरोपित किए, तो यहाँ भी 5 प्राप्त होगा, यहाँ भी 5 प्राप्त होगा, यहाँ भी 5, तो कुल कितना हो गया 15 न्यूटन। इस प्रकार बल समान नहीं है बेटा, लेकिन दाब आप निकालो, दाब तीनों के लिए समान होगा। कैसे? क्योंकि क्षेत्रफल A कितना हो गया 3A, दाब बल कितना हो गया, या फिर 3F प्राप्त हुआ ना, दाब कितना आएगा, 3 कट गया, या 5K आया, जिसे हम P के बराबर कहेंगे। मतलब दाब हर जगह समान होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बल भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा बेटा, इन तीनों के स्थान पे एक बड़ा समान क्षेत्रफल प्रयोग करें, ठीक है, या एक कोई बड़ा पिस्टन लगा दें जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे दाब वही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल प्राप्त हो जाएगा, बहुत अधिक बल। तो इस पर आधारित हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई गई है, इसी सिद्धांत पर आधारित, जो कि कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, कल मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति बनाई गई है, जिसके द्वारा हम कम बोझ लगा के एक जगह कम दाब लगा के वही दाब यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कम बल लगा के अधिक बल प्राप्त करते हैं। दाब समान होगा बेटा, लेकिन बल बढ़ जाता है। आप जैसे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे F बल लगाए और कितना बल प्राप्त हुआ 3F, लेकिन क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा है, 3F 3A हो गया, तो बल बटे क्षेत्रफल देखे तो दाब वही आया, F पाने आया ना, 3 कट जाएगा, F पाने, तो दाब वही प्राप्त हुआ। इस प्रकार दाब वही रहता है, लेकिन बल बेटा ज़्यादा हो जाता है, 3 गुना, जितना गुना क्षेत्रफल होगा उतना गुना बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कल छोटा सा पिस्टन लगा करके यहाँ पे कम बल लगाएंगे और एक बड़ा पिस्टन लगा देंगे, वहाँ पे अपने आप
बहुत अधिक बल प्राप्त हो जाएगा। वही दाब एक समान रूप से संचरित होगा जो कि वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कराएगा। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए और हाइड्रोलिक लिफ्ट आप पढ़ लीजिएगा, उसको हम बताएंगे कल। ठीक है।